Hello friends, this is Dr. Kajal welcoming you to the journey from Mohan to Mahatma, the narration of Mahatma Gandhi's autobiography, the story of my experiments with truth. साउथ अफ्रीका के अपने अनुभवों के बारे में गांधी जी लिखते हैं कि साउथ अफ्रीका में मेरे कई सारे क्रिश्चियन और थियोसोफिस्ट मित्र बने। उनके साथ में मैं धर्म के ऊपर चर्चा करते रहता था और साथ ही मैंने कई सारी धार्मिक किताबें भी पढ़ी थी, लेकिन इन सारी किताबों में सबसे ज्यादा प्रभाव मेरे ऊपर हुआ श्रीमद् भगवद गीता का। गीता के श्लोक मैंने एक पेपर पर लिखकर मेरे कमरे में दीवार पर चिपका दिए थे ताकि आते जाते मैं उन्हें पढ़ सकूं और मुझे वह याद हो जाए, और इस तरीके से 13 अध्याय मैंने स्मरण कर लिए थे। गीता मेरे लिए अचूक मार्गदर्शक बन गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, रोजमर्रा के जीवन में रोज के संदर्भों के लिए वह एक शब्दकोश भी बन चुकी थी, और गीता पढ़कर ही मेरे मन में सत्याग्रह की भावना का निर्माण हुआ। और इसी तरीके से जब भी मैं कुछ तकलीफ में या परेशानी में होता था तो मार्ग देखने के लिए मैं गीता की तरफ ही मुड़ता था। धीरे धीरे शाकाहार के प्रति भी मेरा विश्वास दृढ़ होते जा रहा था। मैंने अर्थ और वाटर ट्रीटमेंट के भी कई सारे प्रयोग किए। खान पान के बारे में जो प्रयोग मैंने किए उसके बारे में मैंने विस्तार से अ गाइड टू हेल्थ इस मेरी किताब में लिखा है, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी तबीयत आगे खराब होने के कारण इस किताब में के कुछ सिद्धांतों को मैं मेरे जीवन के आखिर तक फॉलो नहीं कर पाया। इतना लिखने के बाद गांधी जी आगे एशियाटिक डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि जोहान्सबर्ग में एशियाटिक डिपार्टमेंट के अफसरों का दबदबा था। उनके खिलाफ काफ़ी सारी कंप्लेंट्स मेरे पास आई थी, और यह मैंने खुद ने भी देखा था कि वो वहाँ के भारतीयों को, चीनियों को और बाकी एशियन लोगों को बहुत परेशान करते थे। मैंने उनके खिलाफ एविडेंसेस जमा किए और ये सारे एविडेंसेस मैंने पुलिस कमिश्नर के पास दिए। वह पुलिस कमिश्नर एक भला इंसान था, लेकिन वह भी ये जानता था कि गोरे लोगों के खिलाफ काले लोगों का यह चल रहा केस इतना आसान नहीं होगा, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। लेकिन आखिर में उस डिपार्टमेंट के 2 अफसरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल गया। मैं जो कुछ भी काम करता था या जो कुछ भी मेरे इस बारे में प्रोग्रेस थे वह मैं कभी किसी से छुपाता नहीं था, और इसी वजह से लोगों को भी यह पता था कि मैं रोज पुलिस कमिश्नर को मिलने जाता हूँ, और उन दोनों अफसरों ने मेरे पीछे उनके दूत लगा दिए थे ताकि वो मेरे ऊपर और मेरे ऑफिस के ऊपर निगरानी कर सके। अल्टीमेटली जब यह केस कोर्ट में दाखिल हुआ तब जूरी ने इन अफसरों के खिलाफ सारे एविडेंसेस होने के बावजूद भी उन्हें निर्दोष साबित कर दिया। इस बात से मैं बहुत ज्यादा व्यथित हुआ, लेकिन आगे जाकर ऐसे हुआ कि इन अफसरों की गलतियां ही कुछ ऐसी थी कि उन्हें नौकरी से निष्कासित कर दिया गया। एक तरीके से एशियाटिक डिपार्टमेंट अब कुछ अच्छा हो गया था। इस केस की वजह से मेरी प्रेस्टीज बढ़ गई और मेरा प्रोफेशनल कामकाज भी बढ़ चुका था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वहाँ अपने कम्युनिटी के लोगों के हजारों पाउंड्स बच चुके थे। वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों अफसर उतने बुरे इंसान भी नहीं थे, सिर्फ उनकी कुछ गलतियां थी। वैयक्तिक तौर पर मेरा उनके साथ कोई बैर नहीं था, और पहले से ही मेरा यह विश्वास था कि हेट द सिन नॉट द सिनर, और इसी वजह से आगे जब ये अफसर कुछ परेशानी में थे, तकलीफ में थे, तब मैंने उन्हें मदद की, और इस वजह से बाद में हमेशा के लिए मेरे संबंध उनके साथ मैत्रीपूर्ण रहे। किसी को गलत न मानना, उनके बर्ताव को गलत मानना, पर इंसान को गलत न मानना, यह मेरे स्वभाव का हिस्सा था, और शायद इसी वजह से सत्याग्रह का भी यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था, और अहिंसा का भी यही तत्व है जिसे मैंने आगे अपने जीवन में अपनाया था। और अंत में मुझे यही समझ में आया कि सत्य की खोज में अहिंसा ही सबसे बड़ा आधार है। तो आज हम यहीं रुकते हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। थैंक यू।